अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबके घर में ढेर सारी खुशियाँ दे और सबके घर में अमन हो, सुकून हो, सेहत हो, सबको खैर आफ़ियत के साथ अल्लाह ताला रखे। मेरी पूरी दुनिया में जितने हमारे मुसलमान बहन भाई है सबके लिए, और मुसलमान ना भी हों सबके लिए मेरी दिल की गहराइयों से ये दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला रमज़ान हम सबको नसीब करना या अल्लाह, हमको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाना और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जायज़ तमन्ना और दुआओं को पूरा फ़रमाना। पाक परवरदिगार आमीन। और जितने लोग बेरोज़गार हैं या अल्लाह, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, सब पर रहम फरमाना, करम फरमाना, फ़ज़ल फरमाना और हमें भी ऐसा बनाना या अल्लाह कि हम अपने सीधे हाथ से उनकी हम मदद करें ताकि हमारे उल्टे हाथ को पता ना पड़े। इंसान को ऐसा देना चाहिए, किसी की ऐसी हेल्प करना चाहिए, आप सीधे हाथ से दे दें लेकिन अपने उल्टे हाथ को पता नहीं करें कि आप किसको क्या दे रहे हैं। शो मार के ना दिया करें किसी को, कोई फ़ायदा नहीं हो। ठीक है, ओके चलें। आज हमारा मेन्यू बहुत ही मज़े का है। आज हम करा रहे हैं शवरमा सैंडविच और हम करा रहे हैं बिहारी चिकन बोटी कढ़ाई। अच्छा, ये कढ़ाई बोनलेस चिकन की है। रमज़ान में आपको पता है सुबह सहरी पे बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं अपने घर के लिए ये कढ़ाई बनाऊंगी ना सहरी पे, हमारे वहाँ कोई सालन नहीं खाता सिवाय मेरे हस्बैंड के, तो अगर मैं ये बनाऊंगी ना तो मैं इसमें कोयले का धुआं नहीं दूंगी। पता है कोयले का धुआं अगर सुबह सुबह आप उठ के खाएँ तो वो बारबेक्यू का फ्लेवर आपको पूरा दिन परेशान करता है। फिर तो उसमें अगर आप सहरी के लिए बना रहे हैं बहुत मज़े की लगती है। सहरी पे जो लोग सालन पसंद करते हैं धुआं मत दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप सेम रेसिपी फॉलो करिएगा। तो हम चलते हैं पहले अपनी रेसिपी की तरफ और अपने किचन में और स्टार्ट करेंगे आज का शो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। पहली रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं वो हम बनाएंगे बिहारी चिकन बोटी कढ़ाई। इसके 2 स्टेप्स हैं, आप गौर से सुन लीजिए। पहले इसका स्टेप जो है उसके हमें चिकन के क्यूब्स लेने हैं, बड़े क्यूब्स, और उसको हमें मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के बाद उसको आप चाहो तो अवन में ग्रिल कर लो, अवन में बेक कर लो, डायरेक्ट चूल्हे पे बारबेक्यू कर लो, या आप ग्रिल पैन में या फ्राई पैन में उसको ग्रिल कर लो, फ्राई कर लो हल्के से तेल में, ठीक है। और फिर उसका हम बनाएंगे मसाला, और मसाला सिर्फ 2-3 चीज़ों से, कुछ भी नहीं है उसमें, इसीलिए कह रही हूँ सहरी की लाइट सी कढ़ाई अच्छी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली अपनी रेसिपी। यहाँ मेरे पास रखी हुई है छोटी छोटी बोटियाँ की हुई, वहाँ है सॉरी। और इसके लिए हमें चाहिए बोटियाँ जो हम लेंगे ना, वो बोटियाँ हमें लेनी है थाई की, लेग की। इसमें सीना नहीं डालिएगा, ठीक है। ये पूरी बोटियाँ आप देखो लेग पीसेस हैं, थाई पीसेस हैं ये, इसमें सीना नहीं है, राइट। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके हम आधा किलो हमने चिकन लिए, अच्छा इसको मैं जा रही हूँ मैरिनेट करने। कच्चा पपीता लगाएंगे हम, प्लीज़ आप 1 घंटा पहले इसको मैरिनेट कर दीजिएगा। छिलके के साथ पीस लें कच्चा पपीता, या पक्का पपीता ले लीजिएगा छिलके के बगैर, ओनली द फ्रूट। ये हम लगाएंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, हम लगाएंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का, वन टेबल स्पून। दही लगेगी आधा कप, और हम इसमें लगाएंगे लेमन जूस 2 टेबल स्पून,
बड़ा मज़े का लगता है ये। 2 टेबलस्पून लेमन जूस, बादाम का पाउडर 1 टेबलस्पून, कोकोनट का पाउडर 1 टेबलस्पून और बेसन 1 टेबलस्पून। बादाम और काजू आ गया और ये बेसन, ये बादाम और काजू और ये बेसन, सॉरी बादाम और काजू, ये बेसन मैंने पहले डाल दिया था। सॉल्ट 1 टीस्पून, चिली पाउडर, चिली पाउडर हम लगाएंगे 2 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, और रमज़ान की वजह से मिर्चें कम रखनी है, आप बिल्कुल 2 टीस्पून नहीं डालें, आप 1 डालें। 2 टीस्पून मैंने डाला है। और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1½ टीस्पून, ठीक है। और हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून लूर पाक का मक्खन, बेहतरीन बटर है ये यूरोपियन ब्रांड का लूर पाक, जिसमें सॉल्टेड अनसॉल्टेड आपको दोनों मिल जाता है, स्प्रेडेबल भी मिल जाता है रमज़ान के लिए सुबह लगा के खाने के लिए। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। और हरी मिर्ची का पेस्ट जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून, हरी मिर्च पिसी हुई 1 टेबलस्पून, लेवल लीजिएगा। बस ये हो गया हमारा मैरिनेशन। इसको हम अच्छी तरह से मैरिनेट कर रहे हैं। यहाँ मेरे पास सीखें पड़ी हुई हैं, इसमें आप डाल के बारबेक्यू कर सकते हैं। अच्छा एक बात सुनिए, अगर आपको बारबेक्यू करना है तो हमेशा अगर वुडन स्क्वर्स ले रहे हैं तो उसको 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया करें। इसलिए पानी में भिगोते हैं कि जब आप इसमें इसको डालेंगे और कोयले के ऊपर रखेंगे तो ये सीखें जल जाएंगी, अगर पानी में नहीं होगी तो। पानी ये चूस लेंगी तो ये कभी भी नहीं जलेंगी, ठीक है, ये याद रखिएगा, वरना आप अपनी जो आम सीखें होती हैं उस पर कर लीजिए। अच्छा मैं सीखों पे नहीं लगा रही हूँ, मैं इसको ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। तो मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद। और यहाँ पे मैं इसको फ्राई पैन में कुक करने डाल रही हूँ ताकि ये जल्दी से कुक हो जाएगा और हम आते ही फिर इसका मसाला बनाएंगे, ठीक है। इसमें जाएगा इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून, बिकॉज उसमें बटर काफ़ी सारा डाला है, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, वापस आएंगे और आके इसका मसाला बनाएंगे। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में जो हमने बिहारी बोटी को मैरिनेट किया था, मैंने आपसे कहा था अगर आप उसको ग्रिल करना चाहो सीखों पे लगा के आप ओवन में ग्रिल कर सकते हो, बेक कर सकते हो और बारबेक्यू कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैंने ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कोई इसमें मक्खन नहीं डाला और मक्खन हमने 3 टेबलस्पून या 3 आउंसेस को मैरिनेट किया था और मैंने 2 टेबलस्पून इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल डाल के, और ये देखें
इसको मैंने कुक कर लिया। ये हमारी चिकन बेहतरीन गल चुकी है, बेहतरीन हो चुकी है। अब आप चाहे कोयले का धुआं दें चाहे ना दें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डालूँगी बटर, लूट पार का बटर, या आप घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास चूँकि है इतना अच्छा मक्खन तो फिर हम यही डालेंगे। कभी भी मक्खन को खाली नहीं डालते हैं। 3 आउंस मैंने 3 टेबलस्पून और डाल दिया, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून। देखिए वरना मक्खन इवेपरेट भी हो जाएगा और जल जाएगा। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। जी बेटा फरमाइए। आपा जानी कैसी हैं आपा जानी? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, बोलें। आपा जानी आपका शो बहुत ज़बरदस्त होता है, हम लोग बहुत शौक से देखते हैं आपका शो। चलें, बहुत शुक्रिया। आपा जानी मैं चाह रही थी कि मैं आपके शो में आके पूरी नीम को स्पेशल करवाऊं, अगर आप बुलाना चाहें तो। ईद के बाद इंशाल्लाह। आप अपना नंबर छोड़ दें मेरे डायरेक्टर के साथ। ईद के बाद। ओके आपा जानी, ठीक। अच्छा, हमने 3 स्लाइस टमाटर या 3 चॉपराइज टमाटर मक्खन में डाल दिए मसाले में, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, इटालिया का 1 टेबलस्पून, 1.5 लिखा है लेकिन 1 काफ़ी है। अच्छा, इसके 2 तरीके हैं सर्व करने के इस कढ़ाई के। अगर आप ये बोटियों को सीखों पे रख के और बेक कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, आप मसाला बना लोगे जिस तरह मैं भी मसाला बना रही हूँ। मसाला बनाने के बाद मसाले को हम निकाल देंगे कढ़ाई में, और ये जो स्टिक्स हैं, स्टिक्स को आप मसाले के ऊपर रख देंगे, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका यही है जो मैं कर रही हूँ कि मसाला बनाने के बाद ये पूरा इसके मसाले के साथ इसमें चला जाएगा। इसको आपको भूनना अच्छी तरह है, टमाटर ताकि अच्छी तरह से भून जाए। अच्छा, जब तक ये भून रहा है मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि अच्छी तरह टमाटर गल जाएं। हम आ जाते हैं अपनी शवरमा सैंडविच पे। इस मसाले में कोई मसाला नहीं जाएगा, सिर्फ टमाटर, मक्खन, ज़रा सा तेल, अदरक लहसुन, ठीक है ना। मैं देखूंगी अगर ज़रूरत होगी तो ज़रा सा मैं डाल देती हूँ, वरना इसमें कोई मिर्ची कुछ नहीं जाएगी। आई एम जस्ट एडिंग वेरी लिटिल सॉल्ट, ½ टीस्पून। ठीक है, चलें जी, आते हैं हम शवरमा सैंडविच। शवरमा सैंडविच के लिए आपको चिकन चाहिए ½ किलो, छोटे क्यूब्स में सैंडविच की तरह हमें जिसमें यूज़ करनी है ये। और इसमें हम डालेंगे थिक कर्ड। थिक कर्ड से आपका क्या मतलब है? दही पानी निकली हुई ये रखी हुई है। 4 टेबलस्पून दही को हैंग कर लिया, आधा कप दही ली थी उसमें से इतनी जितनी भी निकली। सॉल्ट जाएगा 1 टीस्पून।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद सॉल्ट, चाय का सॉल्ट चला गया। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून। चिली पाउडर, हल्दी, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और भुना हुआ कुटा हुआ धनिया। चिली पाउडर 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, धनिया कुटा हुआ भुना हुआ हाफ़ टी स्पून। ठीक है, ये सब कुछ चला गया। लेमन जूस 1 टेबलस्पून, उसमें हम डालेंगे इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून। इसको मैं मिक्स करके रखती हूँ। ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आके हम इसको फिर क्या करते हैं वो आपके सामने। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें हमारा मसाला अल्हम्दुलिल्लाह भून चुका है। अब ये बोटियाँ, बिहारी बोटी मसाले के पूरी इसमें जाएगी। नारियल और सब कुछ मैंने डाल दिया था, काजू, नारियल, बादाम का पाउडर। सो हैवी। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको हड्डी वाली चिकन यूज़ ये होती नहीं है, बिकॉज़ आपको पता है बिहारी बोटी इज़ ऑलवेज़ बोनलेस। आप इसको बीफ से भी बना सकते हो। कच्चा पपीता लगा के थोड़ी देर ज़्यादा छोड़िएगा, आराम से बना सकते हैं। थोड़ा सा हरी मिर्चें, बस 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके छोड़ रही हूँ। दम पे ये तैयार है। ठीक है, अब आप आ जाइए शोरमा सैंडविच की चिकन पे। ये हमने मैरिनेट कर लिए, गाढ़ी दही ली थी, उसके बाद नमक लिया था 1 टीस्पून लेवल, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, चिली पाउडर मैंने लिया था 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लिया था कुटा हुआ 1 टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून और ऑयल इटालिया का 1 टेबलस्पून पामेस ऑलिव ऑयल। अब मुझे इसकी 2 सॉसेस बनानी है। एक सॉस बनेगी इसकी रेड सॉस और एक बनेगी इसकी ताहिनी के साथ वाइट सॉस। ठीक है, तो पहले हमें जो सॉस कुक करनी है वो मैं कर रही हूँ। बहुत थोड़ा सा तेल, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून, उसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक, थोड़ा सा गार्लिक का कलर चेंज होगा, खुशबू आने लगेगी, तो मैं इसमें डाल दूँगी केचप आधा कप, सिरका 2 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून है लेकिन मैं नहीं डालूँगी इतनी। अस्सलाम वालेकुम इनाया। अस्सलाम वालेकुम, आपा कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा।
आपा आपको मैंने एक चीज़ पूछनी थी कि आप खाना तो बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन आपकी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी होती है। और जी बोलें। जी, मैंने कहा आपकी खाना तो आप बहुत अच्छे बनाती हैं, लेकिन आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है। जी। तो मुझे ये पूछना था, आज वाला ड्रेस आपने कौन से उसका पहना है, ब्रांड का? बेटा मैं अभी लाहौर गई थी तो ये ड्रेस मैंने लाहौर से ख़रीदा था, रेशम घर से। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। जो और MM आपकी आलम रोड पे है ना दुकान, जी रेशम घर, जी जी वहाँ से मैंने जी जी। लिया था ये। जी। अच्छा अच्छा। और अच्छा ठीक है। जी। थैंक और जी। आप मैंने ये पूछना था, आप अभी शबान के लिए मीठा बनाएंगी, हलवा बनाएंगी? कौन सा चाहिए आपको बताएं? मुझे जो है ना वो चने की दाल का और सूजी का। एक बताओ ना तो मैं सिखा देती हूँ। अच्छा, जो सूजी का बता दें। बस ठीक है, मैं सिखा देती हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीक में डाल दूंगी प्रोग्राम में, या शायद देखती हूँ कल अगर कुछ आसान है तो डाल देती हूँ, बिकॉज पीर को तो बड़ी रात है, मंगल को। ठीक है, मैं करती हूँ कुछ इंशाल्लाह। चल वही तो मैं ज़रा सी घबरा गई, चने की दाल का हलवा तो इतनी मेहनत है। बल्कि कल रात में मैं अपनी अलवीना को, सुमेरा की जो बेटी है, उसको कह रही थी, मैंने कहा अलवीना बड़ी रात आ रही है तो आप चने की दाल का हलवा बना दोगी जान? तो कह रही है हाँ नानो मैं बना दूँगी। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने ये डाल दिया केचप आधा कप। जब गार्लिक आपका ब्राउन हो गया, अब इसमें जा रहा है सिरका। ठीक है, सिरका चला गया 2 टेबलस्पून। चिली सॉस जा रही है 1 टेबलस्पून। सोया सॉस जा रही है 1 टेबलस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, इसको मैंने बंद कर दिया है। कुटी हुई लाल मिर्चें हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। लिखी हुई 1 टेबलस्पून है, लेकिन मैं 1 टेबलस्पून नहीं डालूँगी, बहुत तेज़ हो जाएगी सॉस। ठीक है, ये एक सॉस हमारी रेडी हो गई। ये शोरमा सैंडविच की रेड सॉस है। अब हम आ रहे हैं ताहीनी सॉस पे। इसको पकाऊंगी अभी, ये बहुत पतली है, देखें ऐसी थोड़ी होगी, अच्छी गाढ़ी होगी। इसको मैं इधर रख देती हूँ। अल्लाह, आप मुझे घबरा देते हैं। बस 2 मिनट दो बेटा, मैं जल्दी से एक सॉस बना दूँ। चलें जल्दी से एक सॉस पे आ जाएं। इधर हम चिकन चढ़ाएंगे। मेयोनीज सॉस, ठीक है, इसके लिए हमें मेयोनीज चाहिए आधा कप। आधा कप मेयोनीज हो गई। क्रीम चीज़ 1/4 कप। पक्की क्रीम चीज़ 1/4 कप चली गई। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ताहीनी सॉस 1 टेबलस्पून। ठीक है, 1 टेबलस्पून ताहीनी सॉस चली गई। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, विनेगर, ब्लैक पेपर इटालिया का, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, गार्लिक पेस्ट, सिर्फ लहसुन जाएगा इस सॉस में, नो जिंजर। ठीक है, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको आप पतला कर लो। बस ये भी सॉस तैयार है। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। मैं इधर एक काम ये कर रही हूँ, ये दोनों सॉसेस को मिक्स कर दिया। ठीक है, अब मैं ये जो मेरे पास सब्जियां रखी हुई हैं, प्याज, गाजर, शिमला, इसको 1 टेबलस्पून ऑयल में डाल के ज़रा सा स्टियर फ्राई कर रही हूँ, ताकि ये अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए, ज़रा सा। ठीक है, 2 मिनट के लिए बस ये कर रही हूँ, और चिकन को कुक कर रहे हैं। और चिकन को भी आपको सिर्फ तेल में डाल के उसको कुक करना है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। परेशान नहीं हो, वापस आके पूरा समझाऊंगी जो मैंने किया है।
जनाब, देखें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला था फ्राई पैन में, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। उसमें मैंने आपकी मैरिनेट की हुई जो चिकन सीना था छोटा चॉप किया हुआ, वो मैंने डाल के सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल में उसको मैंने फ्राई कर लिया इतनी देर कि वो गल गई। ठीक है, यहाँ सब्ज़ी को आपके सामने मैंने शामिल किया था 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल में, और इसको भी मैंने स्टर फ्राई कर लिया। ज़्यादा नहीं करना है, कलर ख़राब नहीं होना है। प्याज, गाजर, शिमला, अब इसको पकाना नहीं है हमें। खीरा आपने इसमें मिक्स कर दिया, खीरे को नहीं पकाएंगे। ठीक है, ये सारी तैयारी आप दोपहर में करके रखें ज़ोहर के बाद, और मगरिब के पहले किचन में जाएं और जाके आप ये सब बनाइए। ओके, अब आप लेंगे हॉट डॉग बन्स। ठीक है, इस पे आप शामिल करेंगे, मर्ज़ी है, मेरे पास आज ये चीज़ है तो मैं मोज़रेला और चेडर नहीं यूज़ कर रही। पक्की क्रीम चीज़, जो हमने ताहीनी की मेयोनीज सॉस बनाई है वो लगाएंगे। सॉसेज इसमें सारी जाएंगी। और ये देखें ये कितनी, मैंने आपको उस वक्त रेड वाली सॉस बताई थी, कितनी पतली थी ना। अब वो उसको पकाती रही मैं, वो इतनी अच्छी गाढ़ी हो गई। ये देखें, मेयोनीज़ की सॉस में ताहीनी लाजमी डालनी है आपको। इसमें थोड़ा मुझे पानी का इस्तेमाल लग रहा है, तो मैं इसका चूल्हा खोल देती हूँ ताकि हमारी चिकन ड्राई हो जाए। फिर इसमें आप डालेंगे सब्ज़ी, और अगर आप चाहें तो इसमें आप जर्किन्स भी डाल सकते हैं, हैलापिनोज भी डाल सकते हैं। और इसको अगर आप चाहें तो आप ग्रिल भी कर सकते हो, ग्रिल पैन में। मेरे ख़्याल से तो कर दीजिएगा, ये बना के रखिएगा आप, और इफ्तार के टाइम पे 5 मिनट लगेगा आपको ग्रिल करने में। लेकिन थोड़ा पानी है, मुझे फील हो गया था जब मैं इस पर डाल रही थी, बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। ठीक है, फिर अब हम आते हैं क्रीम चीज़ पक्की दोनों साइड पे। मेयोनीज दोनों साइड पे। रेड सॉस दोनों साइड पे।
ठीक है। इस तरह आपको इसको ग्रिल करना है और गरम गरम टेबल पे फ्राइज़ के साथ आप इसको पेश करेंगे। साथ में ऐसे छोटे प्यालों में एक में मेयोनीज़ की सॉस रखेंगे और एक में रेड सॉस रखेंगे। ले लें, आपकी मर्ज़ी है। समझ आ गया ना? ये अब हम जा रहे हैं रिकैप पे, और रिकैप पे हम वापस आएंगे इंशाल्लाह। जब तक मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे पूरे सैंडविच रेडी हो जाएं। वाह, जल गया, ज़रा सा मेरी गलती है, दूसरा सही करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, नेचुरली लाइव शो है, इट कैन हैपन। आई हैव 2 हैंड्स और 2 हाथों से 4 काम हो रहे हैं मेरे। 1 मिनट बस, मैं एक डाल दूं ताकि इनको, अच्छा ठीक है, चलें फिर चलें ठीक है जी, हम जा रहे हैं इधर ब्रेक पे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बिहारी चिकन बोटी कड़ाही, मैरिनेशन के अज्जा। बोनलेस चिकन बड़े क्यूब्स 500 ग्राम, पपीते का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पिसे बादाम 1 खाने का चमचा, पिसा खोपरा 1 खाने का चमचा, बेसन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, भुना कुटा जीरा 1.5 चाय का चमचा, तेल या घी 3 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मसाले के अज्जा, घी आधा कप, चॉप टमाटर 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, पानी आधा कप, मक्खन 3 आउंस। तरकीब: मैरिनेशन के अज्जा मिक्स करके 2 घंटे चिकन मैरिनेट करें, फिर स्क्वेयर्स में लगाकर ग्रिल करें, कोयलों पर पका लें। पैन में तेल और मक्खन गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर गलने तक पकाएं, फिर बचा हुआ मैरिनेशन शामिल करें। फिर चिकन गोल्डन होने तक फ्राई करके कोयले का दम दें। आप चिकन को सीखों से उतार के मसाले में डालें। 6 से 8 अदद हरी मिर्चें और प्याज के साथ सर्व कर दें। शावरमा सैंडविच, बोनलेस चिकन छोटे क्यूब्स आधा किलो, गाढ़ी दही आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, भुना और कुटा जीरा आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, सॉस के लिए अज्जा, मोज़रेला या चेडर चीज हस्बे ज़रूरत, केचप आधा कप, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, मेयोनीज आधा कप, क्रीम चीज 1/4 कप, ताहिनी सॉस 1 खाने का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट आधा कप, सिरका 1/4 कप, पानी 1 कप, गाजर जूलियन कट आधा कप, खीरे जूलियन कट आधा कप, शिमला मिर्च जूलियन कट आधा कप, प्याज स्लाइस 1 कप, हॉट डॉग बंस 6 अदद। तरकीब: चिकन क्यूब्स को दही, नमक, जीरा, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, नींबू का रस और तेल से मैरिनेट कर लें, फिर 15 मिनट फ्राई करें। कुटा लहसुन फ्राई कर लें। केचप, सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस, नमक और पिसी लाल मिर्च डाल के 5 मिनट धीमी आंच पर पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए। दूसरे पैन में मेयोनीज, क्रीम चीज, काले मिर्च, नमक और लहसुन का पेस्ट मिक्स करके रखें। हॉट डॉग बंस गर्म करके मक्खन और क्रीम चीज लगा दें। चिली सॉस और म्यू सॉस लगाएं। ऊपर सब्जियां डालकर चीज रखें। कुटी लाल मिर्च और ओरिगानो छिड़ककर अवन में चीज पिघलने तक बेक करें और फ्राइज के साथ सर्व कर दें। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों चीज़ें रेडी हैं, आपके सामने हैं। ये जो सॉसेस हमने बनाई थी, इतनी बनाई थी कि चारों हमारे सैंडविचेस में लग गई। एक्चुअली ये जो फिलिंग और ये जो वेजीज थी ना, ये 6 के लिए थी। आप 6 हॉट डॉग के बन लीजिएगा, 6 बनेंगे। इसमें थोड़ी थोड़ी मेरे पास फिलिंग और सब्ज़ी बच गई है। 6 बनेंगी, ये 6 सर्विंग है। और ये सॉस बचती है तो ये आप इसके साथ प्लेटर में रख के सर्व करेंगे विद फ्राइज़। ठीक है, ये हो गया हमारा। और वो हमारी बिहारी बोटी कढ़ाई थी, ज़रूर बनाइए। मैंने कोयले का धुआं नहीं दिया, आपकी मर्ज़ी है, देना चाहे दें। नान के साथ, पराठे के साथ आप इसको सर्व करें। ठीक है जी, इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर। कल जुमा है, कल आपसे मुलाकात करेंगे। आज जुमे की रात है, आपको याद दिला रही हूँ। सूरे काफ, सूरे जुम्मा, सूरे दखान, सूरे हशर और सूरे मुल्क, सूरे वाक़या, सूरे मुज़म्मिल, ये सब कुछ आपने आज रात मग़रिब के बाद इंशाल्लाह पढ़ना है इशा तक। और अगर आज नहीं पढ़ सके तो कल ज़ोहर तक पढ़ लीजिएगा सूरे काफ और सूरे जुम्मा। ठीक है,
इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर आपसे 11:30 बजे कल मुलाकात करेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मेन्यू नेक्स्ट वीक का मैं कल डाल दूँगी अपने व्हाट्सएप फेसबुक के पेज पे। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।